दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज सबसे पहले उगता है? यह जगह बाकी देश से बिल्कुल अलग है। यहाँ की सुबहें सबसे पहले उजाले से भर जाती हैं और हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ की वादियां और पहाड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहाँ की संस्कृति में भी एक अलग ही रंग है। यहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी है और इसकी खूबसूरती शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर सांस के साथ आप ताजगी महसूस करते हैं और हर नजारे में प्रकृति की अनोखी छटा देखने को मिलती है। यह जगह आपको भीड़ भाड़ से दूर नेचर के करीब ले जाती है। यहाँ के गांवों में शांति और सुकून है, जहाँ लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते हैं। यहाँ के पहाड़, नदियां और जंगल सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। हर पत्थर, हर पेड़ और हर नदी के बहाव में कोई न कोई दास्तान छुपी है, जिसे यहाँ के बुजुर्ग बड़े प्यार से सुनाते हैं। अरुणाचल की यात्रा सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि खुद को खोजने का सफर है। यहाँ की शांत वादियों में आप अपने भीतर झांक सकते हैं और खुद को नए नजरिए से देख सकते हैं। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया नजारा आपका इंतजार करता है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए हर पल कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है और हर जगह की अपनी अलग पहचान है। तो अगर आप कुछ नया, एडवेंचरस और रूहानी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए है। यहाँ की यात्रा आपको रोमांच, शांति और आत्मिक संतुष्टि तीनों का अनुभव कराएगी और शायद यही वजह है कि इसे भारत का छिपा हुआ खजाना कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा एक जादुई प्रदेश है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। सुबह की पहली किरण जब बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो वे सोने की तरह चमकती हैं। हर मौसम में ये पहाड़ अपना रंग बदलते हैं। गर्मियों में हरे, सर्दियों में सफेद। यहाँ के लोग इन पहाड़ों को देवता मानते हैं और इनसे गहरा रिश्ता रखते हैं। इन पहाड़ों की रहस्यमयी चुप्पी आपको भीतर तक सुकून देती है। अरुणाचल के पहाड़ आपको जीवन का नया नजरिया देते हैं। अरुणाचल की नदियां इसकी धड़कन है। ब्रह्मपुत्र, जिसे यहाँ सियांग कहते हैं, जीवन की शक्ति का प्रतीक है। इन नदियों का पानी इतना साफ है कि आप इसे सीधे पी सकते हैं। नदियों के किनारे बैठना, उनकी कलकल सुनना मन को शांति देता है। यहाँ के लोग खेती, मछली पकड़ना और त्योहार सब कुछ नदियों के इर्द गिर्द करते हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग का रोमांच यहाँ खास है। ये नदियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर बाधा पार करनी चाहिए। अरुणाचल की नदियां इस प्रदेश की सुंदरता और रहस्य को और गहरा बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% हिस्सा घने, रहस्यमय जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ की हरियाली इतनी घनी है कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं और पत्तों के बीच से छनकर ही जमीन तक पहुंचती हैं। सुबह की हल्की धुंध और ताजी हवा इन जंगलों को और भी जादुई बना देती है। इन जंगलों में हजारों किस्म के पेड़ पौधे, दुर्लभ जड़ी बूटियां और अनगिनत जीव जंतु पाए जाते हैं। हर कदम पर आपको कोई नई खुशबू, कोई अनोखी आवाज या रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ की जैव विविधता भारत में सबसे समृद्ध मानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑर्किड की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इन रंग बिरंगे फूलों से जंगलों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और ये दुनिया भर के वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इन जंगलों में घूमना हर कदम पर एक नया रोमांच है। कभी पेड़ों पर झूलते हुलॉक गिब्बन दिख जाते हैं, तो कभी झाड़ियों में छुपा रेड पांडा।
यहाँ के घने जंगल पक्षियों की चहचहाहट और जंगली जानवरों की हलचल से हमेशा जीवंत रहते हैं। यहाँ की जनजातियां सदियों से जंगलों के साथ गहरा रिश्ता निभा रही हैं। वे प्रकृति का सम्मान करती हैं, उसके नियमों को समझती हैं और उसका संतुलन बनाए रखने के लिए पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करती हैं। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। बुजुर्गों से बच्चों तक हर पीढ़ी जंगलों के साथ सह अस्तित्व का अनमोल ज्ञान साझा करती है। यह ज्ञान न केवल उनकी संस्कृति की पहचान है, बल्कि पूरे प्रदेश की अनमोल धरोहर भी है। अरुणाचल के ये जंगल हमें सिखाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना, उसके साथ संतुलन बनाकर चलना और उसे बचाना कितना जरूरी है। यही सच्ची समृद्धि और खुशहाली की राह है। अरुणाचल की असली खूबसूरती इसकी रंग बिरंगी संस्कृति में है। यहाँ 26 से ज्यादा प्रमुख जनजातियां रहती हैं। हर एक की अपनी भाषा, वेशभूषा और त्योहार हैं। साल भर यहाँ त्योहारों की धूम रहती है। लौसर, सोलुंग, न्योकुम जैसे त्योहार यहाँ की पहचान हैं। त्योहारों के दौरान पूरा प्रदेश रंग, संगीत और नृत्य में डूब जाता है। यहाँ की बुनाई, बांस और लकड़ी की शिल्पकला और मुखौटे अनोखे हैं। हर चीज में एक कहानी छुपी है। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके गीत, नृत्य सब कुछ प्रकृति को समर्पित है। अरुणाचल की संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही असली जीवन है। किसी भी जगह को जानने और समझने के लिए वहां का खाना चखना सबसे जरूरी होता है। अरुणाचल प्रदेश का खाना न सिर्फ स्वाद में अनोखा है, बल्कि इसमें यहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की झलक भी मिलती है। यहाँ के व्यंजन हर किसी को अपनी सादगी और ताजगी से आकर्षित करते हैं। अरुणाचल का भोजन बेहद सरल, पौष्टिक और प्राकृतिक है। यहाँ की खासियत है बांस की कोंपलें, किण्वित सोयाबीन, ताजी सब्जियां और जड़ी बूटियां जो पहाड़ों की गोद से सीधे थाली में आती हैं। इनका स्वाद न सिर्फ अलग है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। चावल यहाँ के हर भोजन का मुख्य हिस्सा है। अरुणाचल के त्योहारों और खास मौकों पर अपोंग यानी चावल से बनी पारंपरिक राइस बियर हर घर में जरूर बनती है। यह पेय न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का भी माध्यम है। यहाँ के मांसाहारी व्यंजन भी खास हैं। मांस को बांस के खोखले तने में पकाया जाता है, जिससे उसमें एक अलग ही खुशबू और स्वाद आ जाता है। पत्तों में लिपटा भोजन भी यहाँ की पारंपरिक पाक कला का हिस्सा है, जो खाने को और भी खास बना देता है। थुक्पा, मोमो, पिकापिला, चटनी, लुक्टर और पेहाक जैसे व्यंजन अरुणाचल के स्वाद का असली परिचय कराते हैं। इन व्यंजनों में स्थानीय मसालों और ताजगी का अनूठा मेल देखने को मिलता है, जो हर खाने को खास बना देता है। अरुणाचल का खाना यहाँ की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। हर व्यंजन में यहाँ के लोगों की मेहनत, प्यार और अपनापन झलकता है। यहाँ के खाने में मौसम, त्योहार और रीति रिवाजों का भी खास महत्व है। जब आप अरुणाचल के किसी घर में बैठकर भोजन करते हैं, तो आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का अपनापन, उनकी मेहमान नवाजी और संस्कृति की गर्माहट भी महसूस होती है। यही अरुणाचल के खाने की असली खूबसूरती है। अरुणाचल को समझना है तो यहाँ की जनजातियों को जानना जरूरी है। अपातानी, निशी, आदि, गालो, मोनपा, हर जनजाति की अपनी अनूठी पहचान है। जीरो घाटी की अपातानी जनजाति की कृषि प्रणाली यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। वांचो, नोक्टे जैसी जनजातियां अपनी कला, नक्काशी और टैटू के लिए प्रसिद्ध हैं।
इन जनजातियों की सामाजिक संरचना मजबूत है। गांव बूढ़ा का सम्मान और सामूहिक जीवन यहाँ आम है। आधुनिकता के बावजूद इन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराएं बचाकर रखी हैं। इनसे मिलना और उनकी कहानियां सुनना इंसानियत और सह अस्तित्व का नया पाठ सिखाता है। अरुणाचल में घूमने के लिए अनगिनत जगहें हैं। हर जगह की अपनी कहानी है। तवांग का बौद्ध मठ, सेला पास की बर्फीली झीलें और वहां की शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जीरो घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए मशहूर है। मेचुका, जिसे अरुणाचल का स्विट्जरलैंड कहते हैं, ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए बेहतरीन है। नामदफा नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड चारों बड़ी बिल्लियां मिलती हैं। पासी घाट सियांग नदी के किनारे बसा राफ्टिंग और बोटिंग के लिए आदर्श है। यहाँ के अनछुए कोने असली एडवेंचर और शांति का एक्सपीरियंस कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश धरती पर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ की ताजगी, शुद्धता और सादगी अनमोल है। लेकिन इस स्वर्ग को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। टूरिज्म बढ़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ की पारिस्थितिकी और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए और लोकल रूल्स का पालन करना चाहिए। अरुणाचल की जैव विविधता और संस्कृति हमारी साझा धरोहर है। इसे बचाना हम सब का कर्तव्य है। यहाँ के लोकल कम्युनिटीज सदियों से इस भूमि के संरक्षक रहे हैं। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। जब भी आप अरुणाचल जाएं, वादा करें कि इसकी पवित्रता को बनाए रखेंगे। यही असली सम्मान है।